वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बाल क्लासेस परिवार में वापस आप सभी का स्वागत है। और कल जो आपका पेपर हुआ था नवोदय का एग्जाम का, उसका आज हम फुल पेपर सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। ठीक है, इसके आंसर की तो हमने कल ही अपलोड कर दी थी, तो आपने मुझे लगता है सभी ने देख करके अपने आंसर मिला लिए होंगे। तो सभी बच्चे यहाँ पर लास्ट में कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से आपने कितने सही करे हैं और उस आंसर की को मिला करके आप पूरा अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। देखो, कल तो हमने केवल आंसर की डाली थी, आज हम फुल पेपर सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी आपके साथ में ज्वाइन कर ले। ठीक है, ताकि आपके अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। देखो, मैं थोड़ा वो आपको समझाता हुआ भी चलूंगा, वो थोड़ा स्पीड से यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो निकालना क्या था, सबसे भिन्न निकालना था। तो मैं पहले आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, आपके ए बी सी और डी चार कोड में चार तरह के कोड आए थे क्वेश्चन में। तो ये ए वाला करवा रहा हूँ मैं सॉल्यूशन। देखो, क्वेश्चन तो सभी में सेम थे, लेकिन किसी में क्वेश्चन की जो संख्या थी, जैसे 1 नंबर वाला क्वेश्चन 3 नंबर वाला दे रखा था, 3 वाला 2 में दे रखा था। लेकिन ये सब क्वेश्चन सेम उसी सारे पेपर के ये एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप फटाफट से देख करके आराम से अपना क्वेश्चन पेपर और इसमें से ढूंढ करके वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन आया था, इसमें आपको सबसे भिन्न फाइंड करना था, तो इसका आंसर आएगा सी। सी क्यों आएगा? क्योंकि देखो, इसमें भी तीनों सेम है, इसमें भी तीनों सेम है, इसमें 4 सेम है, इसमें 4 सेम है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 3 है, यहाँ पे कितने 4 है, तो इसलिए सी राइट आंसर सबसे अलग है। अब 2 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो आप ध्यान से देखना है, पी क्यू आर और एस दिख रखा है, ये इस तरफ जा रहा है, दिख रहा है, इस तरीके से मुड़ रहा है, एक एक संख्या एक एक अल्फाबेट आपको आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब इसमें पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस से पी दिख रहा है उल्टा। यहाँ पे भी पी से क्यू इस तरीके से चल रही गाड़ी, और यहाँ पर भी इसी तरीके से घुमाया जा रखा है, तो इसलिए हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखो, इसमें क्या कर रखा है। इसमें ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें जो चित्र आपकी आकृति दे रखी है, इसमें आपका ये त्रिभुज यही सबसे अलग है। इसमें ये अंदर की तरफ है, सर जी बी में भी अंदर की तरफ है, सी में भी अंदर की तरफ है, लेकिन डी में क्या है, कोने की तरफ मुंह किया है, इसलिए डी सबसे अलग है। फोर्थ वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, इसमें टी आई और सी क्या लिखा है, टी आई सी, बी में सी टी आई, डी में आई टी सी, मतलब ए बी और डी में जो भी है वो सब आई सी और टी इनका यूज करके बनाया गया है, लेकिन सी में ई का यूज एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब सी सबसे अलग है। अगला भाग 2 हम देखते हैं। इसमें क्या कर रखा है, समरूप चित्र आपको फाइंड करने हैं, सेम इसके जैसे ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको देखना पड़ेगा किसके जैसा सेम कौन सा दिखाई दे रहा है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका ध्यान से दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको। इसके ऐसे क्वेश्चन तो आपको मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने गलत किए होंगे, तो देखने का फर्क था बस। अगर आपने अच्छे से ध्यान से देखे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। छठे वाले क्वेश्चन का आंसर जब आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर दिखाई दे देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको वैसे समझ में आ गया होगा। 7 वाला देखो, आप 7 वाले को ध्यान से देखना था, कंफ्यूजन नहीं होना था इसमें। अब इसमें आप एक चीज ध्यान से देखो, देखो नीचे वाले जो दिया गया है इसमें पॉइंट है, तो केवल ए पॉइंट में और डी में और सी में है, बी में नहीं है, तो बी तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा, नीचे की तरफ है। और इसके बाद में इस साइड का ये जो भरा हुआ पार्ट है, ए में तो दूसरी साइड बढ़ जाए तो ए नहीं होगा, और ध्यान से देखोगे आप जब सी में भी दूसरी साइड बढ़ जाए तो ये भी नहीं होगा, मतलब डी हमारा यहाँ पे सबसे सेम मिलेगा। 8 वाला ध्यान से चेक करो, इसमें तो ये देखो, ये चीजें चारों चीजें तो सब में सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस, इधर माइनस माइनस, तो आमने सामने सेम क्या है, चिन्ह दे रखे, तो ऑप्शन सी में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। 9 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें भाग 3 आपके सामने ये रहा। भाग 3 को ध्यान से देखना है। इसमें क्या करना है, आपको लुप्त भाग का पता लगाना है। ठीक है, मिसिंग जो फिगर है उसको आपको फाइंड करना है। तो मिसिंग फिगर फर्स्ट से सेकंड में जो चेंज हुआ है, सेम यही चेंज नीचे वाले में चेंज कर रखा है। ठीक है, तो जैसा फर्स्ट था वैसा सेम सेकंड है, तो यहाँ पर ये जैसा है इधर वाला वैसा ही इधर आएगा। ठीक है, ये बात समझ चुके आप। जैसा इस तरफ है वैसा इस तरफ आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप ध्यान से चेक करो, ए नहीं हो सकता, इधर भाग का चिन्ह इधर माइनस हो गया, जबकि हमको इधर माइनस इधर भाग, मतलब बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो 10 वाला क्वेश्चन तो मैंने बोला था आप पेंसिल ले जाकर ऐसे बना के चेक कर सकते थे इसको, इस तरीके से तो करोगे तो ये गोला और ये गोला लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। सेम दिखाई दे रहा ना आपको। चलो आगे बढ़ता हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। इसका क्या राइट आंसर आएगा आपके, देखो इसने क्या लगाया, इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल ऐसे बना देना था ऐसे, और फिर ये ऐसे और यहाँ पर ऐसे। ऑप्शन नंबर आपका ध्यान से देखोगे तो इसका सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने सही किए होंगे। 12 वाला क्वेश्चन देखो, इसको क्या करना था, सिंपल यहाँ से यहाँ मिलाना था, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे ले जाकर के मिला सकते थे इस प्रकार से। नीचे वाला सेक्शन ऐसा करना था और इसको क्रॉस मिला दो। क्रॉस कैसे मिलाओगे, ये वाली जो चीज़ है वो कहाँ आके मिलेगी आपको, इस तरफ इस जगह पर क्रॉस आके मिल जाएगी और ये वाली चीज़ यहाँ पर आके आपको मिल जाएगी। ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो डी इसका राइट आंसर निकल करके आएगा। आगे बढ़ते हम 13 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। भाग 4 आपके सामने आ चुका है। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, इसमें करना था पैटर्न फाइंड। यहाँ से यहाँ क्या चेंज हुआ, फिर क्या चेंज हुआ, फिर क्या चेंज हुआ, देखा आपने। तो अब इसमें देखो क्या चेंज हो रहा है। फर्स्ट बार में ये इसी आकृति है जिसमें 4 लाइन है, इसको नीचे कर दिया अगली बार और एक आकृति ऐसी बना दी। फिर अगली बार हमने इसको ऊपर की तरफ कर दिया इस जगह पर, तो अगली बार ये ऊपर की तरफ चली जाएगी और 4 आकृति ऐसी लेटी हुई रहेगी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा, बी यहाँ पे हमारा परफेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हम 14 वाले क्वेश्चन में क्या करना था, इसमें भी पैटर्न आपको फाइंड करना था। ऊपर जा रही है, फिर अगली बार में देखो एक और आकृति आ गई, पीछे वाला भाग नीचे की तरफ मिला दिया। अगली बार ये इसको नीचे मिला दिया एक और भाग, एरो का साइन, तो ऊपर की तरफ जाकर के ऐसा एक और मिल जाएगा। ऑप्शन आप ध्यान से चेक करोगे तो देखो बी यहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 15 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड में क्या हो रहा है, फिर सेकंड से थर्ड में क्या हो रहा है, फिर अगली बार में क्या हो रहा है। तो ये जो सबसे ऊपर वाली आकृति थी इसको सबसे नीचे लिख दिया और ये ऊपर वाली इनको एक ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो आकृति है इसको आप सबसे नीचे लेके आ जाओ, ठीक है, इस प्रकार से। और ये बाकी जो आकृतियाँ कहाँ चली जाएगी, आपके ऊपर चली जाएगी। ये जो आकृति है ऊपर चली जाएगी और ये वाली बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप ध्यान से चेक करोगे तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको बी यहाँ पे राइट आंसर दिखाई देगा, ठीक है। तो बी राइट आंसर होगा। 16 वाले में देखो क्या हो रहा है, ये कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर अगली बार में ये मुड़ गया, मतलब इस तरीके से मुड़ चुका है, तो नीचे की तरफ इसका मुंह हो गया, फिर इसको मोड़ दिया तो नीचे की तरफ हो गया, और फिर जब इसको मोड़ दोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ध्यान से दिख गई बात, समझ में आ गई आपको, ऐसे, और इसका मुंह बाहर की तरफ आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। सभी बच्चों ने मुझे लगता है ये आंसर करे होंगे। भाग 5 आपके सामने आ चुका है। इसमें देखो क्या करना है आपको, एनालॉजी फाइंड करनी, यहाँ से यहाँ क्या चेंज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ क्या चेंज हुआ, दिख रहा है। तो फर्स्ट वाले से सेकंड में देखो आप ध्यान से, इसमें ये जो 2 डंडे थे इनको तो बना दिया प्लस और 4 गोले कर दिए अंदर। तो हम भी इसको कर देंगे यहाँ पे बिल्कुल प्लस और 4 गोले कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। 4-4 सभी में भर देंगे, 4 डिब्बे, गोले नहीं करेंगे, 4 डिब्बे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गोला था तो गोले भरे, यहाँ पर हमारा डिब्बा स्क्वायर के जैसा है तो स्क्वायर भर देंगे। तो सी हमारा राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 18 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें इस वाली आकृति से क्या चेंज हुआ, इसमें अंदर जैसी आकृति बनी थी मिलने के बाद में, तो वो आकृति को बाहर निकाल करके खाली कर दिया। अंदर यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है तो इसको आप निकाल करके बाहर निकाल दो, मतलब बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आसान था ये तो। 19 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना था, ये बी है, इसको अगली बार एक और बी यानी दर्पण प्रतिबिंब बना दिया ऐसा उल्टा, आप भी ई ऐसा बना दो, मतलब ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 20 वाला देखो, इसमें क्या चेंज हुआ, फिर क्या चेंज हुआ। अब आप देखोगे ध्यान से, ये इस तरफ आ रही है दाईं साइड में, तो इसको लेफ्ट साइड में कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बना देंगे। और अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे त्रिभुज ऊपर था तो अगली बार नीचे आ गया, तो ये जो आकृति ये कैसे हो जाएगी, नीचे, और ये वाली आकृति ऊपर की तरफ हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन ध्यान से आप चेक करो, ए बी सी या डी, तो सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम 21 वाला क्वेश्चन देखते हैं 20 के बाद में, ठीक है। 20 के बाद 21 वाला क्वेश्चन देखो, भाग 6 आपके सामने आ चुका है। इसमें आपको क्या करना था, ये जो आकृति इसको फिट करना था, तो आप इसको यहाँ से मिला लो इस प्रकार से। मिलाने के बाद में आप ध्यान से चेक करोगे तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। 22 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी आप नीचे वाले आकृति को ऐसे मिला दो, मिलाने के बाद में ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम 23 वाला क्वेश्चन करते हैं। 23 वाले में आप इसको मिला दो, सीधा मिलाओ, पहले तो बिल्कुल सीधा रखो, फिर नीचे की तरफ करो। इस प्रकार करने के बाद आपको दिखाई देगा कि बी यहाँ पे परफेक्ट आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। बी यहाँ पे परफेक्ट निकल के आएगा। 24 वाला ध्यान से देखना, इसको मिला दो इस प्रकार से, गोला कर दो, ऊपर गोल करना था, गोल आकृति बना दो। तो गोल आकृति बनाने के बाद में आपको ध्यान से दिखाई देगा कि हमारा यहाँ पे बी परफेक्ट आंसर होगा। तो सभी बच्चों ने मेंटल बहुत आसान थी, आपकी मानसिक योग्यता बहुत आसान थी, तो इसके सभी बच्चे ने मुझे लगता है सही के सही किए होंगे सारे के सारे। भाग 7 आप ध्यान से देखो, इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना था। तो दर्पण प्रतिबिंब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये जो गुणा का साइन है वो इस तरफ आ जाएगा और ये 0 इस तरफ और पीछे का ऐसे। ऑप्शन ए यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 26 वाला क्वेश्चन देखो, इसको पलट दोगे आप तो ये तीर के निशान हैं, ये दूसरी साइड चले जाएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ जाएंगे तो ए में तो इस तरफ त्रिभुज है, यहाँ पर ध्यान से देखो ये सीधे सही है क्या, सर जी ये सही नहीं लग रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो त्रिभुज है ये नीचे की तरफ मुंह है, ये ऊपर की तरफ कर दिया तो बी नहीं होगा, ऐसे यहाँ पे सी भी नहीं होगा, मतलब डी हमारा यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हम 27 वाला क्वेश्चन करते हैं। मैंने ABCD बोली थी आपको कि ABCD को पूरा आप दर्पण में देख करके जाएं, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। देखो D को भी आप उल्टा कर लो, N को आप उल्टा कर लोगे तो कैसे दिखाई देगा सर जी, N ऐसा दिखाई देता है, E ऐसा दिखाई देगा और B आपको उल्टा दिखाई देगा, यानी कि A राइट आंसर होगा। ठीक है, 28 वाला क्वेश्चन देखो, इसको उल्टा कर लोगे आप, क्योंकि स्क्वायर वाला भाग इस तरफ रह जाएगा और त्रिभुज वाला भाग इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखो C राइट आंसर हमारा निकल के आएगा। दिख रहा है, बाकी कोई से भी ऑप्शन में ऐसा नहीं कर रखा। इसमें देखो पूरी लाइन डाल दी, तो पूरी लाइन हमको नहीं चाहिए थी, हमको तो आधी लाइन चाहिए थी, जो कि C ऑप्शन में है। 29 वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, भाग 8 आपके सामने आ चुका है। इसमें पैटर्न आपको देखो, पेपर फोल्डिंग है तो पेपर को खोलना है। पेपर खोलोगे तो कैसा दिखाई देगा, इसको ऊपर की तरफ ले जाओ और यहाँ ऐसे मिला दो, तो फिर त्रिभुज ऐसे मिल जाएगा और ये ऐसे मिल जाएगा। अगली बार में इसको ऊपर करोगे तो ऊपर की तरफ ऐसा हो जाएगा और ये इस तरफ ऐसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन C यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 30 वाला क्वेश्चन देखो, इसको आप जब मिलाओगे सीधा करोगे तो ये जो आकृतियां हैं खाली, ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ऐसे ये भी ऐसे हो जाएगी, और इसको आप सीधा कर लो तो ये भी ऐसे निकल करके आपके सामने निकल के आएगी, और इसको करोगे तो ये भी नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगी। तो ऑप्शन C हमारा यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो C राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम 31 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 31 वाले क्वेश्चन में ध्यान से जब आप चेक करोगे तो ये जो लाइन दे रखी है कैसी, इसको जब आप खोलोगे तो ये नीचे की तरफ लाइन हो जाएगी और चारों कोनों पर भी ऐसी की ऐसी लाइन आपको दिखाई देगी, यानी कि ऑप्शन A यहाँ पे राइट आंसर होगा। 32 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो 3 गोले हैं, तो अब 3 गोले हैं तो नीचे भी कितने गोले आएंगे सर जी, 3 गोले आने वाले हैं, और इस तरफ भी 3 गोले और इस तरफ भी 3 गोले। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस प्रकार से खुले गए। 33 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। 33 वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा है, अब आप ध्यान से समझना कि आपकी इनको जोड़ करके एक आकृति बनानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, ये जो कितने टुकड़े हैं आपके पास में, 1 2 3 4 टुकड़े हैं, तो 4 टुकड़े देख लो आप कौन से ऑप्शन में 4 टुकड़े जोड़ रखे हैं। अगर 2 ऑप्शन मिलते हैं तो फिर आप दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेना। तो आप देख लो, एक बी चेक करते हैं, 2 3 4 5 6, इसमें बहुत सारे टुकड़े, 6 टुकड़े हमारे पास नहीं है। इसमें देखो आप 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हमारे पास नहीं है। डी में बहुत सारे, मतलब A यहाँ पे राइट आंसर होगा। 34 वाले में देखो 3 ही टुकड़े हैं, तो 3 टुकड़े आप ध्यान से देखो कैसे हैं। ये पूरा बड़ा वाला तो A में दिख रहा है और बाकी जो कटे हैं वे ऑप्शन नंबर A में ही दिखाई दे रहे हैं इसे। अगला देखते हैं 35 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद मैथ्स का पार्ट भी हम करेंगे, तो मैथ्स के पार्ट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। 35 वाले क्वेश्चन में देखो, इसका क्या राइट आंसर आएगा, A राइट आंसर देखने को मिलता है। साफ दिख रहा है आपको, इनको केवल पास में मिलाना ही था, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। तो 36 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें इनको काट छाट करके सिंपल बनाना, 3 फिगर मिला करके। A में तो बहुत सारी फिगर है, 1 2 3 और 4 है, तो A नहीं होगा। इसमें भी देखो 3 फिगर है, लेकिन जैसे हमारे पास है वैसे नहीं है C में, और D में भी वैसे नहीं है, तो हमारा आंसर होगा B ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 37 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये जो आकृति है, ये ऑप्शन नंबर आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है सर, B में थोड़ा थोड़ा लग रहा है, तो B में हमारा होगा, ये देखो ये इस तरफ जा रही है इस तरीके से, ऑप्शन B यहाँ पे राइट आंसर होगा। 38 वाला देखो, 38 वाला कौन सा आंसर आएगा इसमें, इसको आप ध्यान से जब चेक करते हो, देखो फर्स्ट वाले आकृति आप देखो यहाँ पर ये नीचे जा रही है इस प्रकार से, A राइट आंसर होगा। ठीक है, 39 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन थे, तो इनको तो सभी बच्चों ने सही किया। तो ये देखो बी के जैसे आकृति A में दिख रही है साफ। अगर आपने थोड़ी सी तैयारी करी तो ये क्वेश्चन तो आप एक बार में ही कर दोगे। बी, ये देखो इसकी आकृति कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है आपको, A ऑप्शन में राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के पार्ट के लिए। तो क्या सभी बच्चे तैयार हैं? अगर सभी बच्चे तैयार हैं कमेंट बॉक्स में आप यस टाइप कर दो। और बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के पार्ट में, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करेंगे। तो जिस बच्चे के पास इंग्लिश में पेपर है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को देख के आराम से समझ सकता है कि कौन सा क्वेश्चन है। तो निर्देश आपको ध्यान से देख लेना था एक बार। लिखा गया 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इनको पढ़ करके आंसर कर सकते थे। देखना कैसे करोगे, देखो 1 10 100 1000 10,000, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 20,000 है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। आगे इसमें भी चेक कर लो, एन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 10 लाख के आसपास जा रहा है इसमें 2 लाख तो जा रहा है, लेकिन पीछे 200 ही आ रहा है। ठीक है, हमको कैसे चाहिए, 2,000 चाहिए, तो बी भी नहीं होगा। ये 22,000 दिख रहा है, तो डी भी नहीं होगा, मतलब सी राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप करना था। 2,02,000 ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखो 42 वाला क्वेश्चन, इस बार का पेपर आपको बहुत आसान पेपर आया था, तो आपके पिछले साल का पेपर से तो ये पेपर क्वेश्चन इजी है। 6 अंकों की छोटी से छोटी, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, पहले तो आप बताओ। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1, और इसके पीछे 0 लगा दो आप 5। ठीक है,
ये हो गई आपकी छोटी से छोटी संख्या। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? बड़ी से बड़ी संख्या होती है 4 9 आप लिख दो, वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये अब इनके बीच का क्या निकालना था आपको? अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो देखो ये एक एक हम इस तरफ लाएंगे तो यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ 9 रह गया था, 9 में से 9 गया तो 0। यहाँ भी 9 में से 9 गया तो 0। यहाँ 9 में से 9 गया तो 0। अब यहाँ 10 में से क्या बच गया? 9 बच गया सर जी, तो 9 लिख दो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों ने आराम से कर लिया होगा ऐसे क्वेश्चन। तो ये तो बहुत प्रैक्टिस आपने कर ली थी। अब 43 वाला क्वेश्चन देखो। 43 वाला क्वेश्चन ये देखो बच्चे ने कर रखा है, तो बच्चे ने इसका 43 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या कर रखा आपने? ठीक है, सी आंसर नहीं होगा इसका, पहली बात तो मैं बता दूं। अब इसको कैसे करेंगे? देखो आपने बोर्ड मास का पढ़ा या नहीं? बोर्ड मास पढ़ा था, उसमें सबसे पहले बताया था कि ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। बी का मतलब क्या बताया था? ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट कौन सा दिख रहा है आपको? सर 3 ब्रैकेट है, तो तीनों को सोल्व कर लो, इसको इसको और इसको। तो कैसे लिखोगे? 3, अब 13, फिर प्लस 6 को 7 से गुणा करोगे कितना आएगा? 42 आएगा। भाग का चिन्ह, तो आप इसको भाग चिन्ह बना करके 11 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 33 आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगा दो ये वाला, और 12 का 12 वैसा का वैसा लिख दो। फिर माइनस को 4 से 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अगली बार देखो क्या होगा। 3 और 4 कितना? 3 और 2 कितने होते हैं? 5 और 4 55 हो जाएंगे। तो 3 गुणा 55 लिख दो आप यहाँ पे। 55 अपॉन में 33 लिख दो, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा, और ये माइनस का चिन्ह लगा दो। इससे 12 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे सर? 4 बचते हैं। अब 11 से काट सकते हो आप। 11 का पारा 33 में 3 बार, 55 में जाएगा 5 बार। 5 से 3 कटेगा 1 बार। 5 का पारा 1 बार बोलोगे तो 5 माइनस 4, यानी कि कितना बचा सर जी? 1 बचा। एक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। आगे बढ़ते हम 44 वाला क्वेश्चन करते हैं, और आगे बढ़ते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का, यानी कि प्राइम नंबर का आपको योगफल बताना था। फर्स्ट 4, तो फर्स्ट वाली होती है सबसे छोटी 2, फिर उसमें जोड़ो आप अगली 3, फिर अगली होती है 5, फिर अगली होती है 7। जोड़ दो सभी को। 3 और 2 कितने होते हैं? 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 45 वाला क्वेश्चन करो। इसमें क्या लिखा गया है? 12 1/16 का दशमलव समतुल्य है। देखो अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो 12 तो वैसे पूरा नंबर है, आप सभी ने देखा होगा यहाँ 12 12 12 12 दे रखा है, तो 12 तो साइड में लिख दो। अब आपको भाग किस में देना है? केवल एक में। एक में आपको भाग देना था केवल 16 का। ठीक है, तो 16 में भाग दिया आपने, तो क्या 16 का भाग एक में जाता है? नहीं जाता। तो क्या लगेगी? पहले पॉइंट लग जाएगी। ठीक है, अब आप भाग दोगे किसमें? पॉइंट लग गई तो यहाँ 0 लगा दोगे। अब 10 में भाग नहीं जाता तो 1 0 पहले लगाओ, फिर यहाँ पे 0 लगाओगे। 16 का पारा 100 में कितनी बार जाता है? 6 बार। 6 बार में कितने आते हैं? 96 आ जाते हैं, सर 96। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं बचने वाला। अब पॉइंट लगी हुई तो आप 0 लगा सकते हो। 16 का पारा 2 बार बोलोगे तो 32 आता है। ठीक है, कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। 10 में से 8, 10 में से 2 गया तो 8 बच जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा दो आप, और 16 का पारा 80 में जाएगा 5 बार जाएगा सर। ठीक है, तो 80 में जाएगा 5 बार तो कुछ नहीं बचेगा। तो अब आपके पास में क्या आया? देखो 12, और पीछे पीछे की वाली संख्या क्या आई है? जब हमने इसमें भाग दे दिया इसके पीछे संख्या का, तो क्या आया? 0 6 2 5। देखो अब ऑप्शन नंबर आप ध्यान से चेक कर लो, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, और जिस बच्चे ने इसको साधारण भिन्न बना करके किया है तो वो भी उसके बाद भी आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस तरीके से अभी आप कर सकते थे। चलो कोई बात नहीं, मेरी पुरानी जो क्लास है उनमें मैंने ऐसे बताया करना। अब 46 वाले क्वेश्चन देखो। वह संख्या कौन सी है जो 4 8 6 को तीनों का गुणज है? तीनों का गुणज यानी कि तीनों का मल्टीपल होने चाहिए। तो इसमें क्या करना होगा? देखो सी आप ध्यान से चेक करना ना। 4 8 और 6 तीनों का गुणज पूछा है, तो यानी कि तीनों का आप एलसीएम निकाल लो। 2 का इसमें कितनी बार जाएगा? सर 4 में जाएगा, 2 बार 8 में जाएगा, 4 बार 6 में जाएगा, 3 बार। फिर 2 का दो लो, 1 टाइम्स 4 में, 2 टाइम्स और 3 में, 3 में तो नहीं जाएगा। फिर 2 का दोगे 1 बार चला जाएगा। फिर 3 का दे लो, 3 का जाएगा 1 बार। ठीक है, इस प्रकार आप दे सकते हो। अब देखो 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा? फिर क्या आएगा? इन सबको गुणा कर लो। 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 को 2 से करोगे तो 8, 8 को 3 से करोगे तो सर 24 आता है। अब 24 से कौन सा नंबर भाग हो रहा है? ठीक है, 24 से कौन सा संख्या भाग हो रही है, तो वो आपको करनी थी। तो सिंपल सा आपको क्या करना है? देखो जैसे ऑप्शन लेकर के आप फटाफट से कर सकते हो। पूरी बार भाग जिस संख्या भाग जा रहा है तो वो आप कर सकते हो। देखो यहाँ सी ऑप्शन आ रहेगा आंसर। तो 696 में आप 24 का भाग दे लो इस प्रकार से। तो आप 6 से काट लो, 24 में 4 बार,
यहाँ एक बार चला जाएगा, फिर कितना बचेगा, देखो 9 में जाएगा एक बार, यहाँ बचेगा 3, यानी कि 6 का पारा जाएगा 36 में 6 बार। 4 के टेबल से इसको काटोगे तो 4 का पारा जाएगा 2 बार, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 3। 4 का पारा देखो 2 बार हमने बोला तो 8 आया, 8 आया तो फिर हम 36 में भाग देंगे, इसमें कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब पूरी बार भाग किस में जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, बाकी सभी में पूरी बार भाग नहीं जाएगा। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम 47 वाला करते हैं। 47 वाला, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल देती है, यानी कि हर बार 6 शेषफल बचता है। और सबसे बड़ी से बड़ी आपको बोला है, मैंने आपको एसएफ वाला टॉपिक करवाया था, आपने देखा होगा, तो उसमें इस वाले इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने करवा रखा है। तो पहले को आपको क्या करना है, 270 में से पहले तो इस 6 को घटाना होता है, दोनों संख्याओं में से इस 6 को घटा दो, कितना बचेगा, तो देखो यहाँ जाएगा तो यहाँ बचेगा 264 आपको बचने वाला है, और यहाँ बचेगा 420। ठीक है, अब इनका आप अलग अलग ऐसे फाइंड कर लो, तो 264 का अलग गुणनखंड करो और 420 का अलग फैक्टराइजेशन करो। तो 2 का दोगे आप इसमें तो 1 जाएगा, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 2 का दे लो 6 बार चला जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा 12, फिर 6 बार चला जाएगा। फिर अगली बार 2 का दोगे तो 3 बार, और 11 का दे लो 3 बार चला जाएगा। आप यहाँ पे पहले 3 का भी दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं, 3 का दे लिया मैंने एक बार। ठीक है, पहले यहाँ 3 का दे लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसे भी दे लो आप। 2 का देंगे इसमें, देखो 2 बार, एक बार, फिर 0 बार चला जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो देखो 2 का भाग 2 में एक बार जाता है, अब डायरेक्ट 10 में नहीं जाता, तो पहले 0, फिर जाएगा 5 बार। फिर 3 का देंगे हम, तो 3 का पारा 3 बार और 5 बार चला जाएगा। फिर 7 का दोगे आप, 5 का भी दो लो, पहले 5 का दोगे तो 7 बार जाएगा, और 7 का दोगे तो 1 बार चला जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन कुछ चीज़ क्या है सर, 2 है, और ये वाला 2 भी है। अगली बार ये 2 भी है, यहाँ पर ये 2 भी है, तो लिख लो आप 2 गुणा 2 तो लिख लो। अगली बार में 2 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, 11 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। अब 3 इस तरफ है, तो 3 इस तरफ भी है, यानी कि गुणा 3 भी लिख दो आप। तो 3 और बाकी कोई है क्या इन दोनों में कॉमन, नहीं है सर। तो 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा सर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। परफेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हम 48 वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है योगफल, इन संख्याओं को जोड़ना था। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, मैंने मॉडल पेपर 8 में इस तरीके का क्वेश्चन आपको कराया था, दशमलव संख्याओं को जोड़ना। तो देखो 7.7, 7.07, 7.007 और 7.000। अगला क्या लिखा है, देखो ध्यान से लिखना, 00 यहाँ पे लिखा है 7 और इस तरफ लिखा है 7। प्लस कर दो सभी को, तो 7 और 7 कितना होता है, 14 होता है सर, एक जाएगा ऊपर, 7 और 1 कितना होगा, 8 होगा, और ये वाला 7 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 7 14, 21 और 4 28 होते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 98.7847, 98.7847, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे परफेक्ट आंसर दिखाई देगा। देखो मैंने मॉडल पेपर 8 डाला था, आपने शायद देखा होगा मुझे लगता है, तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि जिस टाइप के क्वेश्चन करवाए गए हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिले हैं। तो जिस बच्चे ने ये पुरानी वीडियोस देख ली थी उसका बहुत अच्छे से यहाँ पे पेपर हुआ होगा। अब इसमें देखो आपको क्या करना था, लगभग मान बताना था। लगभग का मतलब होता है कि उसके आपके जो आंसर है उसके आसपास कौन सा आंसर मिलेगा आपको। अब ये जो सबसे पहले तो हम गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास के नियम से इसको करना होता है। मैंने बोला था आपको कि वो दशमलव वाले क्वेश्चन में, डेसिमल वाले क्वेश्चन में क्या करेगा, बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट लगा देगा। ठीक है, तो अब आपको गुणा कर लेना था यहाँ पे 3.003 को अगर 15 से भी आप गुणा करोगे तो ये तो आसान था। 15 का पढ़ा 3 बार बोलोगे तो कितना आता है, 45 आता है। तो 45 को लिखो आप यहाँ पे 5, 4 ऊपर जाएगा, 15 पढ़ा 0 बार बोलोगे तो 0 और 4 वापस नीचे, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 15 का पढ़ा 3 में जाएगा 45 बार। ठीक है, और 3 संख्या एक बार पॉइंट लगा दो, ये लग गया यहाँ पर। अब बाकी जो संख्या है उनको लिख करके आप जोड़ दो, जैसे कि 45.045, अगला क्या है 0.0123, अगला सर 5.0 आया, उसके बाद में 0 लिखा है। ये संख्या दे रखी है इसको मैं जमा रहा हूँ, आप भी जमा लेना ऐसे। 2575 लिख दिया, सबको प्लस कर दो। प्लस करने के बाद में क्या आएगा, देखो 5 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, 5 और 3 8 आएगा, 5 2 7 2 9 आएगा, 4 और 1 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर आएगा पॉइंट और यहाँ आएगा 50। तो देखो ये 50.05, तो 05 को हम लेंगे तो ये काफ़ी छोटी संख्या होती है,
तो यानी कि आगे की पूरी संख्या किसके पास में, बिल्कुल 50, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने यहाँ डी कर दिया होगा क्योंकि क्वेश्चन अगर यहाँ 59 देखा होगा उन्होंने, तो ये तो 59 तो काफ़ी आगे है, यानी कि पहले तो 0 है, तो सी राइट आंसर होगा। 50 वाला अच्छा क्वेश्चन था। पुराने क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए इस टाइप के। तो एक रेलगाड़ी आपकी दिल्ली से 8:15 बजे चलती है, 8:15 पर AM पर चलती है, मॉर्निंग का टाइम है यानी कि, तथा अजमेर 2:30 पर पहुंचती है। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय आपको बताना है। ठीक है, दिल्ली से कहाँ जाना है, अजमेर जाना है। तो एक रेलगाड़ी कहाँ गई, दिल्ली से, ये दिल्ली यहाँ पर है और अजमेर, यानी कि अजमेर में ऐसे लिख देता हूँ। 8:15 पे यहाँ पे चलती है, AM का समय है, और 2:30 PM पर पहुंच जाती है। ठीक है, अब आप देखो मैंने बहुत सी बार तरीका ये बताया कि कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। देखो 8:15 है, यानी कि 9 बजने में कितना समय बाकी है सर, 9 बजने में केवल 45 मिनट बाकी है। यस या नो, तो 9 बज चुकी है। अब 9 से क्या बजेगी सर, 10 बजेगी, फिर 11 बज जाएगी, फिर 12 बजेगी, फिर 1 बजेगी, फिर लास्ट में 2 बजेगी। 2 बजने के बाद भी 30 मिनट ऊपर चली तो मिनट अलग लिख लो आप 30। देखो घंटे पूरे कितने किए उसने, 9 से 10 1 घंटा पूरा किया, 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 फिर 1 घंटा, 1 से 2 फिर 1 घंटा। कितने घंटे कवर किए उसने, 2 2 4 5 घंटे कवर कर लिए, यानी कि 5 घंटे तो पूरे हो गए। अब 45 मिनट ये और 30 मिनट ये भी चलिए, तो जोड़ लो आप मिनटों को। 45 और 30 कितने मिनट होते हैं सर, ये तो 75 मिनट होते हैं। तो मिनट अब हम क्या करेंगे, इसमें 60 घटा देंगे और 1 घंटा जो बदला है वो इस तरफ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो 6 घंटे और 60 घटाने के बाद में 15 मिनट, 15 मिनट क्या आया, 6 घंटे 15 मिनट आया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 6 घंटे 15 मिनट आपका राइट आंसर निकल के आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था वहाँ पे। 51 वाला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लायक क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा समझ में आ गया क्वेश्चन तो आप सभी बच्चे कर दोगे इसको, सभी बच्चों ने कर दिया होगा। देखो क्या लिखा है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। आधा घंटे का मतलब क्या होता है, 30 मिनट होते हैं, यस या नो, 30 मिनट होते हैं, यस या नो, 30 मिनट होते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट है। टाइम आउट हो जाता है तो लिया जाता है, यानी यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है, तो कितने मिनट का होता है। देखो 30 को किससे गुणा करोगे, 1/10 से गुणा कर लो, क्योंकि 1/10 भाग क्या है उसका, टाइम आउट है ना। तो जितना टाइम आउट है उससे गुणा कर लो, तो कितना है, 3 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 क्या बचेगा 3, तो 3 मिनट, खाली 3 मिनट आपको आंसर करना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो बी राइट आंसर होगा, क्योंकि उसने टाइम आउट का क्वेश्चन आपको पूछा है, तो टाइम आउट का 3 मिनट आपका राइट आंसर होगा। 52 वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रखा था, x/25 था, तो इनको क्रॉस गुणा कर लो आप। सर क्रॉस गुणा हमने कर लिया था। अच्छा, तो x को x से गुणा किया होगा तो x के पावर 2 लग गई होगी आपको। जैसे देखो इस x को इस x से गुणा किया होगा, मैं लिख के बताता हूँ आपको, ऐसे बराबर में आपने लिखा होगा 25 गुणा 196, ऐसे किया होगा। तो देखो x को x की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x की घात लग जाएगी 2, अब 25 गुणा 196, इसको ऐसे रहने दो। x बराबर जब हम इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो ये सामने वाली संख्या चली जाएगी रूट में, 25 गुणा 196 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 25 किसका होता है सर, 5 का, और 196 किसका होता है, 14 का होता है सर। 14 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा सर, 70 आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये तरीका बहुत आसान तरीका है, आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। 53 वाला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 7,500 में खरीदी जाती है और 8,400 रुपये में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं हमने आपकी क्लासों में, आपने वीडियोस अगर देखी है तो आपको बहुत आसान पेपर लगा होगा। देखो खरीदी कितने में, 7,500 में, बेची कितने में, 8,400 में, तो उसका लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ सर, उसका लाभ हुआ 8,400 में से आप 7,500 घटा दो, तो यहाँ पर 900 रुपये उसका लाभ हो रहा है। यस सर, 900 रुपये लाभ हो रहा है। प्रतिशत लाभ किस निकलेगा, परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा। क्या करना होगा आपको, ये 900 तो आपको ऊपर लिखना होगा, लाभ तो नीचे लिखेंगे हम क्रय मूल्य, यानी कि 7,500 और गुणा किससे कर देंगे सर, 100 से। देखो ये दोनों जीरो से आपकी दोनों जीरो कट जाएगी। 15 के पहाड़ में 75 कितनी बार में आते हैं, 5 बार में आते हैं सर, और ये 6 बार में 90 आते हैं, और पीछे वाला जीरो लग जाएगा। 5 के पहाड़े से देखो 60 कटेगा 12 बार, कितनी बार कटेगा, 12 बार, 12%। ठीक है, नीचे यहाँ 1 बच जाएगा, तो 12%, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, तो सभी बच्चों ने यहाँ पर कर लिया होगा। इसको आगे बढ़ते हम
54। आपके कितने सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, ठीक है, तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या है? देखो ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो उसका क्रय मूल्य में 3 चीजें लिख देता हूँ आपको। यहाँ पे क्रय मूल्य होता है एक तो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था ऐसा क्वेश्चन है एमआरपी। एमआरपी प्राइस जो होती है इसको आप क्या बोलते हो? इसको अंकित मूल्य बोलते हो, ठीक है, इसको अंकित मूल्य बोलते हो। तो अब आपने बोला होगा, देखा है कि एक रेडियो उसके अंकित मूल्य से 3/4 में खरीदा, 3/4 में खरीदा, यानी कि अंकित मूल्य हम माना यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माना अंकित मूल्य क्या मान लेते हैं, फिलहाल 400 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, काटने में आसानी रहेगी। तो क्रय माना हमने 400 रुपये मान लिया क्या अंकित मूल्य। अब इसके 3/4 भाग क्या है, क्रय मूल्य है। तो ये 400 का 3/4 भाग आप निकाल लो, कितना निकल के आएगा सर, 100 बार कट जाएगा ये तो, और ये 300 रुपये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचते हैं। तो यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया ये 400 का 20%, इससे ज्यादा पे बेचा जाता है। तो 20% निकालो इसका, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 और पीछे की 0, यानी कि और 80 रुपये, ठीक है। किस में बेचा जाता है, 80 रुपये ज्यादा में बेचा जाता है। तो 400 तो ये पहले था और 80 ये हो गया, तो टोटल कितने में बेचा जाता है, 480 रुपये में बेचा जाता है, दिख गया। तो खरीदा तो 300 रुपये में था उसने, बेचा 480 में। खरीदा 300 में, बेचा कितना में, 480 में। तो लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ है उसको कितना, लाभ देखो मैं यहाँ बताता हूँ, लाभ हुआ है उसको, यहाँ देखो 480 में से कितना जाएगा, 300 चला जाएगा, तो लाभ हुआ है उसको 180 का, ठीक है। और आपको पूछा गया प्रतिशत लाभ पूछा है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए भी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 300 आ जाएगा, गुणा किससे करोगे सर, 100 से गुणा कर लेंगे। तो ये 2 0 से 2 0 कट गई आपकी, 3 से 18 कटेगा 6 बार, और पीछे की लग जाएगी 0, तो 60%, ये लिख देता हूँ मैं 60%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को करने का सबसे इजी वे मैंने बताया आपको, ठीक है। इसमें ऐसी संख्या आपको माननी होती है नीचे वाली संख्या से कटने वाली, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अंकित मूल्य 400 माना है। आप कुछ और संख्या भी यहाँ पर रख के देख सकते हो, आप x रख के देख सकते हो, आप 100 रख कर देख सकते हो, कुछ भी रख के देख सकते हो, आपका आंसर निकल के आएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हम 55 वाला क्वेश्चन करते हैं। 55 वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखो इसको ध्यान से देखना। इसको बहुत निकटतम आपको मान आपको बताना था, तो निकटतम मान आराम से आप बता सकते हो। देखो 349 को किससे गुणा करना था, 51 से, और इसमें आपको भाग देना था। तो पहले आप बाहर वाली संख्या गुणा अलग कर लो और अंदर वाली संख्या भाग दे लो। तो अंदर क्या संख्या है, 6 3 2 है, इसमें 31 का भाग देना था और इसको गुणा कर लो, या 51 है। पहले आप इसको गुणा कर लो, अलग अलग गुणा कर सकते हो, देखो जल्दबाजी में नहीं, लेकिन आराम से करना था हमको। 1 का 9 बार करोगे 9, 1 को 4 से करोगे 4, 1 को 3 से करोगे तो 3, ठीक है। 5 का 9 बार बोलेंगे कितना आएगा, 45, 4 जाएगा आपके ऊपर। 5 के 4 बार बोलो तो 20, 20 और 4 24, फिर 2 जाएंगे आपके ऊपर, 2 ऊपर चले जाएंगे। सिंपल गुणा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास टाइम खूब था। 5 को 3 से गुणा करोगे 15 2 17 हो जाएंगे आपके। तो देखो टोटल इनका कितना आया, पहले तो इसको कर लो आप 9, 5 और 4 फिर 9, 4 और 3 7 आ गए, 7 आ चुका है, 1 आ चुका है, यानी कि 1 7 फिर 7 9 और 9 ये आ चुका है आपके। अब इसमें जब आपका भाग दोगे, देखो भाग आपको 31 का देना है, तो ऐसे तो आप नहीं दे पाओगे, ऐसे आप बना करके दे लो। 632 में भाग जाएगा, देखो आप मैं अभी सीधा बताता हूँ, 20 बार आप बोलोगे तो कितना आएगा, 620 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कर लेना, 20 से गुणा 620 आएगा। फिर ये 2 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचने वाला। अब देखो यहाँ लग जाएगी पॉइंट और यहाँ आएगा 0, तो करीब करीब हम 3 बार भाग देंगे इसमें। तो 3 को देखो 3 को 1 से 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। 193 आएगा, तो इसमें बचेगा 7 आपके यहाँ, और 11 में से 9 बजाएगा 2 बचेगा। तो बस इतना सा आप भाग के देख लो, क्योंकि आपको कैसा मान बताना है, लगभग मान बताना है, निकटतम। तो निकटतम मान बताना, तो मतलब 20 के बाद में पॉइंट में आएगी संख्या, तो 20.3 इसमें जोड़ दो, यही बीच में प्लस का चिन्ह इसलिए। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3.9 आ जाएगा वैसा ही। फिर 9 और 2 11, 1 जाएगा ऊपर, 7 और 1 कितना होगा 8 हो जाएगा, ये 7 और ये 1, 17,819.3 आएगा। तो 17,819 के आसपास देखो, ऑप्शन सी 821 दिख रहा है, और तो काफी दूर है, 522 है, 520 है, 521 है, काफी दूर है, तो सी राइट आंसर होगा। देखो जिस बच्चे ने इसको 350 और
350 या 50 बना के किया होगा तो उनके 520 के आसपास आंसर आएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले इसको सिंपल जैसा था वैसा ही गुणा करना था, तो सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम 56 वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन था ये साधारण ब्याज का, ठीक है, साधारण ब्याज का सबसे आसान क्वेश्चन था, जो कि ये 56 वाला था। तो जिस बच्चे ने थोड़ा सा पढ़ा होगा अच्छा कॉन्सेप्ट, तो उसको तो पता हो गया क्वेश्चन। देखो, एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, ठीक है। साधारण ब्याज से दोगुने हो जाते हैं, यानी कि मूलधन आप क्या लोगे, मूलधन लोगे। सर मूलधन मैंने हर बार बताया कि ऐसे क्वेश्चन में 100 मान लिया जाता है। और मिश्रधन क्या हो रहा है सर, दोगुना हो रहा है। मिश्रधन यानी कि अमाउंट, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, तो मिश्रधन आपका दोगुना यानी कि 200 हो रहा है। तो ब्याज किस निकलेगा, ब्याज निकलेगा आपके 200 में से क्या घटा दोगे, 100 घटा दोगे, तो क्या आएगा, 100 रुपये ब्याज आएगा। यानी कि मिश्रधन में से मूलधन घट जाता है तो साधारण ब्याज आपको मिल जाता है। अब दर आपको बतानी रेट, तो रेट के फॉर्मूले मैंने आपको 10 बार बोला था कि कम से कम आप फॉर्मूले जरूर रट के जाना। तो साधारण ब्याज लिखते हैं हम उसमें सबसे पहले 100, फिर गुणा किससे कर देंगे सर, 100 से गुणा कर देते हैं उसमें। अब बटा किस क्या कर देंगे हम, मूलधन लिखते हैं, मूलधन यानी कि फिर 100, और फिर मल्टीप्लाई किससे करते हैं, यानी कि टाइम से। टाइम है आपके यहाँ पे 16 वर्ष। 100 से 100 कट जाएगा आपका, 100 बटे 16 बचेंगे। तो 16 का भाग 100 में देना है। 16 का भाग 6 बार आपको देखो बोलोगे तो कितना आता है, 96 आता है। फिर 4 ऊपर बचेंगे, 16 नीचे आएगा, इस प्रकार आएगा, ठीक है। अब 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार, 4 से काट लो आप, 4 कटेगा 1 बार और 16 कटेंगे 4 बार, यानी कि 6 1/4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हमारा निकल के दिखाएगा। ध्यान रखना इस बात का। आप ऐसे क्वेश्चंस आपके अगले एग्जाम में बनेंगे, तो आप अभी से, जो बच्चा 4th क्लास में वो आराम से 5th क्लास में आ जाएगा, तो वो तैयारी अच्छे से करें। आपके अपने छोटे भाई बहनों को भी आप जोड़ें इस चैनल के साथ में। अब आप ध्यान से देखो, यदि एक समकोण त्रिभुज को 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप बताना है। पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। पेरीमीटर मैंने आपको बोला था कि त्रिभुज वाला परिमाप, देखो ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन पेरीमीटर और एरिया के हिसाब से हम कह सकते हैं सिलेबस के अंदर है, ठीक है। त्रिभुज आपके सिलेबस में कह सकते हैं हम आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा, कोई बात नहीं। अब समकोण त्रिभुज है तो यानी कि राइट एंगल ऐसा है। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें क्या करना होगा आपको, ध्यान से समझना पड़ेगा। इसके 2 लंबवत भुजाएं, लंबवत भुजाएं कौन कौन सी दे रखी है, जैसे कि ये तो आपके 12 दे रखी है और 5 सेंटीमीटर दे रखी है, नीचे वाली 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा आपको, ये जो दे रखी है हाइपोटेन्यूस कर्ण आपको निकालना है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता होगा। कर्ण का स्क्वायर कैसे होता है, ये जो आधार होता है, आधार बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि प्लस, इसमें करते हैं हम हाइट यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर। तो अब कोई बात नहीं, कर्ण का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। कर्ण कैसे निकलेगा, आधार जो होता है 5 का स्क्वायर लगा दो आप, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस का ऊंचाई का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर लगा दोगे। 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 आएगा, यस या नो। और 12 को 12 से गुणा करोगे तो 144 आएगा। 25 और 44 को जब आप जोड़ोगे तो 169 आपको देखने को मिलेगा, जो कि कर्ण का स्क्वायर होगा। अब मैंने बोला था आपको ये स्क्वायर हटाने के लिए वाले सामने वाली संख्या किस में जाती है, तो रूट में जाती है, ठीक है। तो रूट यानी कि 169 चला जाएगा इसके अंदर, तो आपका निकल के आएगा ये 13, ठीक है। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ये हमारे पास ये कितना आया था, ये 13 आ चुका है। अब परिमाप में बता रहा हूँ कि तीनों भुजाओं को सम करना होता है, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या क्या होगा सर, 12 + 5 + 13 कर दो आप, तो कितना निकल के आएगा, तो 12 और 5 17, 17 और 13 होते हैं पूरे 30। कितना होते हैं सर जी, 30 हो जाते हैं, 30 सेमी। ऑप्शन नंबर आप डी यहाँ पे राइट आंसर मानेंगे, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज वाला था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें अलग लगा दिया। पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है सबसे अलग। तो नवोदय हर बार थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा हट करके पूछता है। 58 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसका क्या आंसर आएगा, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपने लगाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दशमलव में भाग आपको दे करके अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा है। इसमें आपको ये जो आगे वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है, अगर आपको दशमलव वाला भाग आता है तो आप सीधा इसको करोगे। देखो कैसे करना होता है, 27.72 में आपको भाग देना था 1.8 का, यही था क्वेश्चन। 27.72 में आपको 1.8 का भाग देना था। देखो पॉइंट हटाओगे तो पीछे की 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दो, और ये पॉइंट हटाओगे तो पीछे एक, पहले कितनी संख्या थी, एक ही संख्या थी तो 1 जीरो लगा दोगे।
तो कितना हुआ 2772 और 0 अपॉन में 1800 ये आया होगा। इस 0 से आपने ये 0 काट दी, ठीक है। अब आपको केवल 6 से इसको काटना है। देखो 6 का पारा 18 में जाएगा 3 बार, इसको आप काटोगे तो 4 बार चला जाएगा 24 में, 3 यहाँ आएगा आपके, 6 बार बोलोगे तो 36 आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 6 बार बोलोगे तो 2 बार चला जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। आप भाग दे के देख लेना। वैसे जितनी बार ये जो 1 इतनी बार भाग जाएगा 154 बार, ठीक है, जब आप भाग दोगे तो। ये मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे भाग दे रहा हूँ, वरना भाग देने की जरूरत नहीं थी। देखो 3 से कटेगा 1 बार, यहाँ आएगा 1, तो 3 का पारा जाएगा इसमें 5 बार, और ये क्या आएगा तो 4 बार चला जाएगा, और नीचे आएगा 1। तो 154 बटे क्या बचा है, 10 बचा है, नीचे 10 दे रखा है, 1 और ये 0, तो ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगी, यानी कि 15.4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो बहुत से बच्चों ने यहाँ पे ए आंसर किया है, बहुत से बच्चों ने सी आंसर किया है, तो उनका रॉन्ग आंसर हो चुका है, बी वाले का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 59 वाला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन तो कर लिए होंगे, ये आंसर की सभी बच्चों के पास में, बस यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख लो कि कैसे क्या करना था। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है, 25वें पारी में कितने रन बनाए जाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। तो देखो 24 पारियों में औसत कितना उसका 28 है, तो टोटल कैसे निकलेगा, टोटल निकलता है सर 24 को हम किससे गुणा कर देंगे सर, 28 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो भी टोटल आएगा, अगली बार में क्या हुआ 25वीं पारी में, 25वीं पारी में कितना औसत चाहिए, 29 औसत चाहिए, औसत चाहिए, तो इसका भी आप टोटल निकाल लो। टोटल कैसे निकलेगा सर, 25 को गुणा कर देंगे हम किससे, 29 से डायरेक्टली कर दोगे। तो अब इसके सॉल्यूशन में से इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको आप घटा देना, ठीक है, यानी कि टोटल इसका जो भी आएगा, इसके टोटल में से आप इसका टोटल घटा दोगे, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो खुद से, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देखो, मैं बता रहा हूँ डी आंसर इसका आएगा। बस इसको गुणा करके आपको क्या करना है, इस वाली संख्या में से इसको घटा देना, आगे आपका आंसर आएगा डी। देखो 60 वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बताता हूँ। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, लड़कों की संख्या क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, इसको बोलेंगे जाएगा। देखो टोटल बच्चे आपको पता नहीं है, टोटल स्टूडेंट आप मान लो यहाँ पर 1। अब 1 मान लोगे तो 1 में से 3/4 बच्चे क्या है, लड़के हैं। 1 में से 3/4 लड़के हैं, तो 3/5 लड़के हैं, तो 3/5 माइनस कर दो, तो बाकी क्या बच जाएगी सर, लड़कियां बच जाएगी। यानी कि गर्ल्स कैसे निकालोगे, इसमें से घटाओगे तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप इस प्रकार निकालो इसका 5। 1 की टेबल 5 में जाएगी 5 बार, 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 5 की टेबल 5 में 1 बार, और 1 को 3 से करोगे तो 3 आएगा, यानी कि 2/5। ठीक है, 2/5 क्या है, ये आ गई आपकी गर्ल्स, ठीक है, लेके आ गए आपकी गर्ल्स आ चुकी है। तो गर्ल्स का मान है 2/5, लेकिन संख्या कितनी है उनकी, 800 है सर। संख्या कितनी है, 800। तो टोटल कैसे निकलता है, टोटल मैंने बताया बहुत सी बार, अगर किसी भी भिन्न का मान आपको दे रखा होता है तो उस भिन्न को उल्टा करके आप गुणा कर दोगे तो टोटल मान आ जाता है। यानी कि 800 को गुणा कर दो आप 5/2 से, तो 2 का पारा इसमें देखो 400 बार चला जाएगा, और 400 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो किसकी संख्या आई है, ये तो टोटल बच्चों की संख्या आई है। आपको निकालनी किसकी थी, लड़कों की निकालनी थी। लड़के कितने हैं, लड़के 3/5 ही है। लड़के कितने हैं, केवल 3/5 है। तो देखो बॉयज यहाँ में निकाल लेता हूँ, बॉयज लिख करके 2000 का कितना निकालना है, 2000 का निकालना पड़ेगा आपको 3/5। 5 का पारा देखो 20 में जाएगा 4 बार, पीछे वाले 2 जीरो लगा दो, 400 को 300 आप गुणा कर लो तो 1200 बॉयज वहां पर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा मैथमेटिक्स का। और हिंदी वाला सेक्शन हम अब देख लेते हैं। देखो हिंदी वाले सेक्शन में आपको पैसेज खुद पढ़ने हैं, मैं सीधा आपको आंसर बता दूंगा। देखिए ये पैसेज अनुच्छेद आपके आया था, ठीक है, अनुच्छेद आगे पीछे हो गए होंगे, किसी के ये 2 नंबर पे, किसी के 3 नंबर पे, किसी के 4 नंबर पे होगा, तो आप देख लेना इसको। देखो 61 वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, उत्साहित शब्द का अर्थ क्या होता है। उत्साहित यानी कि आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो बी राइट आंसर होगा। 62 वाले क्वेश्चन में था दीपक और उसके चचेरे भाई बहन क्या करने गए थे, देखो पिकनिक मनाने गए थे, वो सब आपने पढ़ा होगा, तो बी राइट आंसर आया था इसका। और 63 ध्यान से देखो, 63 का ध्यान से समझना क्या दे रखा था इसमें, 63 वाला गिरा, दीपक अपने के साथ गया था पिकनिक। पिकनिक पर किसके साथ गया था, उसके चाचा और चचेरे भाई बहन के साथ गया था, तो बी राइट आंसर होगा। 64 वाला पिकनिक एक स्थान था, देखो कहाँ गए थे, वो सभी गाँव में गए थे, ठीक है ना, तो ये मैंने आंसर की में से भी बता रखे हैं। 65 वाला चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे
हम खाते हैं, तैरते हैं, गाड़ी चलाते हैं या चावल उगाते हैं? तो उन्होंने बताया था कि चावल कैसे उगते हैं, धान कैसा उगता है। अनुच्छेद 2 आपके सामने ये रहा। ये अनुच्छेद आपने देखा होगा अपने पेपर में। देखो, आप अनुच्छेद नंबर नहीं देख करके अनुच्छेद देखो, क्योंकि नंबर आपके अगर पेपर कोड अलग होगा तो ये अनुच्छेद नंबर अलग जगह पर होगा। तो छाछठ वाला क्वेश्चन देखो, रस्सा कस्सी क्या है? एक खेल होता है ये तो, ठीक है, सभी बच्चों को पता है रस्सा कस्सी एक खेल होता है। 67 रस्सा कस्सी से हम क्या करते हैं? रस्सी खींचते हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया। 68 वाला रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ते हुए वाली टीम का सदस्य कौन होता है? देखो, सबसे अंतिम छोर पे तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बिठाया जाएगा ना, ताकि काफी जोर लगाया जा सके। अब अगला क्वेश्चन है, टीम जो बीच की रेखा को पार खींच ली जाती है वह क्या हो जाती है? हार जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ एक लाइन है, इस तरफ भी खेलने वाले होते हैं, इस तरफ भी खेलने वाले होते हैं, बीच में रस्सी होती है। अब ये टीम इस तरफ आ गई तो ये वाली हार जाएगी, और ये टीम इस तरफ आ गई तो ये वाली हार जाएगी। और 70 वाला देखो, संगठित का मतलब होता है एक साथ रहना, साथ साथ, यानी कि ए राइट आंसर होगा। अगला अनुच्छेद आपके सामने ये रहा। 71 वाला क्वेश्चन है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? देखो, आप स्वस्थ कैसे रह सकते हो? केवल बिस्कुट खाकर रहोगे क्या? नहीं सर। केवल व्यायाम करके? नहीं सर। संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके? बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। 72 वाला क्वेश्चन देखो, 72, भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? देखो, अगर आपको मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए आपको फल और सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। 73 वाला क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? तो पीने की बात आई है तो कोल पे नहीं, फलों का रस भी नहीं, पानी ज्यादा पीना चाहिए, ठीक है। 74 क्या है? देखो, हमारा 70% पार्ट तो हमारे पानी है, तो बाकी इस हिसाब से हमको पानी पीना चाहिए। कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा होता है? तो सैर करना और साइकिल चलाना, सभी तरह के इसको कर सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर तक वृद्ध आदमी तक इसको कर सकता है। 75 वाला सक्रिय, सक्रिय यानी कि एक्टिवेट, एक्टिव का हो जाएगा आपका निष्क्रिय, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अनुच्छेद 4 आपके देख लो, लास्ट वाला। इसमें देखो ग्रीष्म, और यहाँ आपको देखा है शरद, गर्मी और जाड़े। जाड़े का मतलब होता है शीत, तो शीत राइट आंसर होगा इसका, सी राइट आंसर होगा मतलब। अगला देखो 77 वाला क्वेश्चन, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? क्या परिवर्तन हो सकता है? दिन छोटे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दी में फटाफट से दिन खत्म हो जाता है, तो दिन छोटे होने लगते हैं। 78 देखो, शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती है। देखा होगा आपने, पत्ती हो जाती है, आपकी पत्तियां गिर जाती है पेड़ों में से, ठीक है। तो आपने अपने आसपास मौसम थोड़ा बहुत चेंज होते देखा होगा, तो इसमें क्या होता है, उनको पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता, इसलिए ऐसा होता है। 79 क्वेश्चन है, शरद ऋतु में बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? पशु क्या करते हैं? पशु अपना भोजन एकत्रित करते हैं, ठीक है, एक जगह भोजन एकत्रित कर लेते हैं। अगला है 80, बिछी होती है। बिछी होने का मतलब दूसरा शब्द क्या हो सकता है? देखो, बिछी होना, कहीं पर उसको ढक देना, तो यानी सी राइट आंसर होगा। तो ये पूरे 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्यूशन हमने कर लिया है। जिस बच्चे को कोई डाउट रहा हो तो फिर भी कमेंट कर देना, और आपके 80 में से कितने सही हुए फटाफट से कमेंट कर देना, आपके कितने सही हुए और आप कहाँ से हो, तो बता देंगे हम। आप कट ऑफ वाली वीडियो जाकर जरूर देख लेना, कट ऑफ, ताकि आपको पता लग जाए इस पेपर की कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू फॉर, आपने हमारी इस वीडियो को लाइक किया और शेयर किया, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दो नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे अगर आपका जब भी रिजल्ट वगैरह आए, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आए, तो उसके लिए आपको फटाफट से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप सबके पहले नोटिफिकेशन मिले वो, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए, नो टेंशन रहिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू।